बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे एक बड़ी मुलाकात हुई है और वो मुलाकात बहुत मानी रखती है और इंपॉर्टेंट इस सारी सूरत हाल के दौरान। तो मैं आपको उस मुलाकात के मुतालिक खबर देना चाहता हूं। चूंकि खबरें ये हैं कि चंद रोज पहले IMF का डेलीगेशन था, वो भी एक्टिव रहा और फिर उसकी तरदीद भी सरकारी तौर पर आई और इसी तरह से यूरोपीय यूनियन के मुतालिक भी तरदीद आई और उसके बाद बरतानिया की जो हाई कमिश्नर हैं वो भी भरपूर एक्टिव हैं, मुलाकातें कर रही हैं। उसके बाद अब आप जानते हैं कि अमेरिका के जो सफीर हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। अब अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन या IMF, ये पाकिस्तान के अंदर इनका असर व रसूख है। ये जो कहते हैं वो सुना भी जाता है, वो मानी भी रखता है, वो वजन भी रखता है। अब उसकी वजह हमारी कोई कमजोरियां हैं या जो भी है, बहरहाल ये मुमालिक जो है पाकिस्तान के अंदर इनकी से है। आज जो पहली मुलाकात है वो अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ के साथ हुई है और नवाज शरीफ जो हैं वो जाती उम्रा में मौजूद थे और अमेरिका के सफीर सुबह सवेरे डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो वहां पे पहुंचे हैं और इस मुलाकात के मुतालिक इस मुलाकात में फिर मरियम नवाज भी शरीक थी और चूंकि जाती उम्रा में ही मुलाकात थी जहां पे नवाज शरीफ की रिहाइश गाह है और इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। इस मुलाकात के मुतालिक जो अमेरिका का सिफारत खाना है उनकी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है और डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात वैसे खत्म हो गई है और वो जाती उम्रा से वापस रवाना हो गए हैं। लेकिन ये मुलाकात पाकिस्तान में इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले और इंतखाबात होने से पहले ये बड़ी अहम मुलाकात है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद ये अमेरिका के सफीर की और उनकी मुलाकात पहली है। लेकिन इस मुलाकात का जो मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि अमेरिका ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम कन्वे किया है। चूंकि मुस्लिम लीग नून को यह तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप को वजीर आजम के तौर के ऊपर पोर्ट्रे कर रहे हैं और जो अमरीकी हैं वो इंतखाबात से पहले बहुत मुतहरिक होते हैं। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। जब 2008 के आम इंतखाबात थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग काफ जो है वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की तरह एक किंग्स पार्टी थी, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून किंग्स पार्टी है। तो कहा जाता है कि उस वक्त अमरीकी सफीर पहुंचे और उन्होंने चौधरियों को कहा कि अगर आप जीत गए तो हम उन इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे। मैसेज ये था कि हमें आपकी जीत किसी तौर पे कबूल नहीं है। तो अमेरिका इस किस्म की चीज़ें करता है और अमेरिका अपने तमाम पत्ते फेंकता है। उसको पता होता है कौन सी हुकूमत बनानी है, कौन सी हुकूमत नहीं बनने देनी। तो ऐसे में अमेरिकी सफीर की नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकात है वो एक सिग्निफिकेंट मुलाकात है, उसका खास मैसेज है। अब देखना यह है कि इस मुलाकात का ज़ाहिर जो एलामिया है वो तो आमतौर पे वही होगा ना कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, मौजूदा सूरत हाल, मुआशी जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ देना, उसके ऊपर गौर किया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन असल खबर तो नॉन ऑफिशियल होती है। तो ये चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। पहली मुलाकात ये है और दूसरी मुलाकात के मुतालिक भी आपको बता देता हूँ। चूँकि इससे पहले इमरान खान से मुलाकातों की खबरें थी, तो अब दूसरी तरफ मुलाकातें जो है वो हो रही हैं। ये एक फाइनल राउंड है। इन मुलाकातों से क्या आउटपुट आती है, क्या आउटकम आता है, क्या रिजल्ट आता है, ये अहम होगा। दूसरी मुलाकात जो है वो जहां पे एक तरफ नवाज शरीफ के साथ अमरीकी सफीर मिले हैं, तो अब से थोड़ी देर पहले जो बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ मिली हैं और इसका मतलब ये है कि इस वक्त अमरीका और बरतानिया दोनों और ये सारे ममालिक जो हैं ये एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं और बहुत सारे मामलात के ऊपर एक पेज के ऊपर होते हैं। तो जो जेन मैरियट हैं वो बिल्कुल थोड़ी देर पहले वो भी आसिफ अली जरदारी के साथ मिली हैं और आसिफ अली जरदारी ने डेविड कैमरून के वज़ीर ख़ारजा बनने के हवाले से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार और ये वो जो वो कर्टसी कॉल जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों मुलाकातों का आज होना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों मुलाकातों के हवाले से क्या उसमें से निकलता है। लेकिन जाहिर है कि मैसेज बड़ा वाज़ेह है। मैसेज जो है वो यही तासुर या एक वो कायम किया जा रहा है कि आने वाली जो सियासी जमातें या हुकूमतें हैं वो यही हैं। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो के अंदर देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
क्या बयानियाँ इख्तियार करती है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमेरिका के हवाले से बड़ा एक मौक़िफ़ है और ख़ासकर इमरान खान की हुकूमत जब गिरी उससे लेके, लेकिन क्या उसमें कोई तब्दीली आई है या ये जो मुलाकातें हैं इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी आज क्या रद्द-ए-अमल देती है, ये बड़ा अहम होगा, उसको देखना पड़ेगा। ये तो हो गई आज की जो मुलाकातें हैं उसके मुतालिक चीज़ें। अच्छा, एक और बात, पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, इनको निगरान कहना तो नहीं चाहिए, ना निगरान वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आज़म बनना अच्छा लगता है, ना निगरान वज़ीर आला को निगरान वज़ीर आला बनना अच्छा लगता है। उनको भी वज़ीर आज़म बनना अच्छा लगता है और उनको भी वज़ीर आला लगता तो ये है कि ये अपने हलकों से या जहाँ जहाँ पे भी थे वहाँ से कोई बहुत ही ज़्यादा वोट्स लेके आए हैं और बहुत ही ये कोई मुंतखब शख्सियात हैं और बड़ी पॉपुलर हैं। और अब निगरान वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, मगर जी निगरान हुकूमत गैर जानिबदार रहेगी। बसद एहतराम ये सवाल है, ये कब गैर जानिबदार रहेगी? हमें तो गैर जानिबदार नज़र नहीं आ रही। इस वक्त तो लग रहा है कि हुकूमत, निगरान हुकूमत जो है झुकाव नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के पलड़े में बैठी हुई है कि मुस्लिम लीग नून का जो वज़न है वो बरकरार रहे। और जब मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इंटरेक्ट कर रही हो, उनके साथ इत्तेहाद और बहुत कुछ कर रही हो, तो ऐसे में अगर अनवारुल हक काकड़ कहें कि वो गैर जानिबदार रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। अब आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात वो कहाँ पे यकीनी बनाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, एक तो इंतखाबात होने चाहिए, ये अच्छी बात है। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। जो इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है जिसमें आप मुस्लिम लीग नून के लिए तो हर चीज़ बिछाए हुए हैं, हर चीज़ उनके लिए हाजिर और कबूल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद उतनी आसानी नहीं है। तो ऐसे में उसको आज़ादाना या शफाफ इंतखाबात मुस्लिम लीग नून के लिए तो कहे जा सकते हैं, शायद बाकी जमातों के लिए उतने आसान ना हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है वो इस हवाले से, ये अलग बात है। इस वक्त मुख्तलिफ गुब्बारों में हवा भरी जा रही है। नवाज शरीफ जो है वो इलेक्टेबल्स ढूंढ रहे हैं, MKM वाले कह रहे हैं जी वो कराची से 22 सीटें निकाल लेंगे, हम कौमी असम्बली की, ज़ाहिर है वो हैदराबाद की, वो सारी वो मिल मिला के। अब सवाल ये पैदा होता है कि MKM कहाँ से 22 निकालेगी? उन्होंने कहा जी हम वजारतों को इस बार हमने जूती की नोक पे रखा है। नो नो नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। MKM जो है वो वजारतों और हुकूमत के बगैर रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि कोई मछली पानी के बगैर रह सकती है, तो वो दिल मानने को तैयार ही नहीं है, मछली तड़पना शुरू कर देगी। MKM की मजबूरी है हुकूमत और वजारतें, और हम एक तवील अरसे से देखते आ रहे हैं कौन सी पिछले अरसे में मुलाकात या कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसमें MKM शामिल नहीं हुई। PDM हुकूमत में MKM शामिल थी, उसको भी छोड़ दें आप, इमरान खान की हुकूमत में शामिल थी, इवन पीपल्स पार्टी के साथ भी सिंध में आपने वो किया, तो वो हो नहीं सकता। अच्छा, जज सामिर फारूक साहब ने जी अपनी रास्ते की बड़ी रुकावट दूर की है। जज सामिर कियानी साहब ने चंद रोज़ पहले एक बड़ा अहम मामला उठाया था, और वो ये था कि अगर चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो अर्जेंट जो पिटिशनर्स हैं और बेंच जो इस हवाले से उन्होंने कहा था कि वो मामला जो है वो रेगुलेट किया जाए। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया है जिसके मुताबिक अगर चीफ जस्टिस अदम दस्तयाब होंगे तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो है वो बेंचेस की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से टेलीफोनिक हिदायत लेंगे और उन पर अमल करेंगे। और चीफ जस्टिस किसी भी सूरत में छुट्टी होने के बायस हाई कोर्ट में दस्तयाब जो भी सीनियर जज होगा वो अर्जेंट नेचर के केसेस की सिर्फ मार्किंग करेगा। कोई भी पाकिस्तान के अंदर अपना इख्तियार ना देना चाहता है, ना रेगुलेट करना चाहता है, और यही जैसा आमिर फारूक साहब ने किया कि फ़ोन के ऊपर हिदायत लें और फ़ोन वाली हिदायत के ऊपर अमल करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।